गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी दीपावली ना बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। और दीपावली मनानी है, पढ़ना लिखना तो हमें है नहीं, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है आपका महापर्व इलेक्शन का। तो मेन तो वही है, दीपावली तो एक दिखावा है। वीडियो ऐसे एडिट कर करके डालते हैं, सच्चाई को छिपा छिपा के। हाँ, अब बात याद आ गई है तो कल हमारी मुलाकात एक हमारे ही किसी सज्जन या हमारे ही दोस्त से हुई है, ऐसा समझ लो। तो वो बोल रहे थे कि ऐसा और ऐसा। तो अगर हमने कहा हमारे पास ए पेन है तो हम दिखा रहे हैं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर ये बात उन तक पहुंच जाए कि अगर आपके पास पेन है तो आप हमें ऐसे दिखाइए कि आपके पास पेन है। समझदार के लिए इशारा काफी है। हमारे पास पेन है, हम दिखा रहे हैं, अगर आपके पास भी है तो आप दिखाइए, नहीं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये तो हो गया था ना। चलो इसको करो आप लोग, बिल्कुल उसी के जैसा है। बिल्कुल उसी के जैसा है। और क्वेश्चनों को ना साथ में ही नोट करते जाया करो, घर की उम्मीद में मत रहा करो, क्योंकि हमें कभी कभी याद नहीं रहता। और हम अब कल वाली मैथ की डाली ही नहीं है, रीजनिंग की तो शायद डाल दी थी। ज्यादा सुख सुविधा नहीं लेनी है, नहीं तो हम आलसी हो जाते हैं। हमें क्या करना है, आलस को भगाना है, तो अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना होगा। आपकी पूरी हमने सीट उसमें डाल दी है ग्रुप में, ये पीपीटी वाली। हो रहा है, हम करवाएं? देखो, अब हम चलते हैं। इसमें बोला है कि एक क्वेश्चन नंबर 45 है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 60 है, तो हमने कहा इसकी 10 पारियों का एवरेज कितना है? 60। फिर इसने बोला है 11वीं पारी में व्यक्ति को कितने रन बनाने चाहिए, तो हमने कहा कितने बनाने चाहिए? x। तो इसका एवरेज कितना हो जाता है? 62 हो जाता है। तो हमने कहा 10 पारी यहाँ थी, एक यहाँ हो गई, टोटल पारी कितनी हो गई आपकी? 11। तो आपने कहा अब पारी कितनी हुई? 11 हो। 11 का औसत कितना हो जाता है? 62। आपने कहा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 एकम 6 और 2 जीरो प्लस का x बराबर 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 छिक्के 66 और 2 आपके 68। इसको उधर भेज देंगे तो आपका x इधर है, ये आपका 682 और माइनस का 600। 682 माइनस का कितना हो जाएगा? 600। ये आपका x इधर आ जाएगा। 682 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 82। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 82। हो गया? देखो, अगर हम इसको करते एलिगेशन पे, एलिगेशन पे करते तो क्या होता? हमने कहा 10 पारियों का एवरेज कितना है इसका? 60। 11वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए, तो हमने कहा x। तो अब एवरेज कितना हो जाता है दोनों पारियों का? 62। कितना हो जाता है? 62। आपने कहा इसको एलिगेट कर देना है। इसको आप एलिगेट करोगे तो आपने कहा एक इधर आ जाएगा और ये 10 कहाँ आ जाएंगे? इधर। तो आपने कहा बीच वाला एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, तो आपने कहा बीच वाला इससे क्या है? बड़ा। तो इससे क्या है? छोटा। जो x का मान आएगा हमने कहा इतना तो पता है, 62 से ज्यादा आएगा।
तो अगर 62 से कम एक भी ऑप्शन होते तो हम उन्हें क्या हटा सकते थे। तो हमने कहा यहाँ क्या आया होगा, हमने कहा एक बड़े में से छोटे को घटा के अंतर लिया जाता है एलिगेशन में, क्या बड़े में से छोटे को घटा के अंतर। तो आपने 62 में से 60 माइनस किए तो कितने आएंगे, 2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो इधर 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि इसमें किसका मल्टीप्लाई किया है, 2 का। तो आपने कहा ए वाला कहां से आया होगा, वो वाला होगा। तो हमने कहा हमने इसमें से इसको घटाया होगा तो ए वाला आया होगा। तो हमने कहा ए वाला कहां से आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमने कहा 20 और प्लस का 62 कितना हो जाएगा आपका, 82। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तो आप एलिगेशन लगा लोगे वैसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो, लेकिन लगा तभी पाओगे जब इन क्वेश्चनों की अच्छी बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, कई बार। आप एक चैप्टर करके देख लो, हो गया। हो गया अंकुश, आगे बढ़े। आपके नाम लेने में आप उसका दुरुपयोग करते हो, आपके नाम लेने से आप दुरुपयोग करते हो, वीडियो क्लिप काट के स्टेटस पे डालते हो। देखो आप लोगों के नाम लेने से ना आप लोग दुरुपयोग करते हो, कैसे, ऐसे। देखो श्रीकांत हो गया, आप ही डाले हो और कौन डाले, आप उसको काट काट के आपके नाम, आपके नाम लेना बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 है। अब हमने कहा एक खिलाड़ी का 64 पारियों का औसत कुछ है। तो हमने कहा ये तो हो गया ना, नहीं हुआ। तो हमने कहा 64 पारियों का एवरेज कितना है, कुछ कुछ कितना होगा वो, x। तो हमने कहा ये 64 पारी है इसकी और इसका एवरेज है, ये क्या है, एवरेज। फिर उसने कहा है यदि 65वीं पारी में कुछ भी रन नहीं बना पाता, यानी 65वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 0। तो पारी तो खेली होगी कि बिना ही खेले 0 रन बनाए होंगे, यानी वो आया होगा और पहली बॉल पे आउट होके पवेलियन लौट गया होगा वापस। जैसा कि हमारे कुछ प्लेयर हैं वो आते हैं और बस घुमाने के चक्कर में वही पांव से वापस आ जाते हैं। तो हमने कहा अब आप ही बताओ, 64 पारी ये खेली थी उसने और यहाँ 0 रन बनाए हैं, लेकिन पारी तो खेली होगी, तो टोटल कितनी पारी हो गई, 65। कितनी पारी हो गई आपकी, 65। अब उसने क्या कहा है, औसत 2 रन गिर जाता है। तो पहले एवरेज कितना था उसका, देखो कितना था, एक्स, इसको थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, एक्स। तो अब एक्स से 2 रन कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2। इस बात को किसी में दिक्कत है, 165 नहीं है, ये 65 ही है। ये यहाँ कुछ वो था, यहाँ क्या था, ये पूर्ण विराम था, ठीक है। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, 64 एक्स, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं। इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 एक्स और माइनस का 65 दूनी 130, इसको इधर और इसको इधर। तो आपने कहा 65 एक्स, 130 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर। आपके 65 एक्स पहले ही से थे, 64 एक्स प्लस के थे, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस का 64 एक्स। इसमें से इसको घटा दोगे कितना बचेगा, अकेला एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 130। तो उसने पूछा क्या है, देखो 130 पहले ही नंबर पे बैठा है आपका, लेकिन उसने पूछा है कि 2 रन गिर जाता उसका नया औसत। तो नया औसत कौन सा है, 2 रन गिरने के बाद। तो आपने कहा नया औसत, तो आपको याद रखना है 130 पहले ही नंबर पे बैठा होगा। नया औसत कितना है आपका, x माइनस का 2। तो 130 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 128। तो ध्यान रखना है 130 पहले ही नंबर पे बैठा होगा, तो गलत चीजें जल्दी मिल जाती हैं, लेकिन वो कितनी नुकसानदायक होती हैं कि करे कराए पे पानी फेरना। ये कहावत है ना,
वो कहावत इसी को कहते हैं कि आपने पूरा कर लिया फिर 130 आंसर लगा दिया, तो करे कराए पे फिर ऊपर से पानी फेर दिया। इसी को बोला गया है हमारे ग्रंथों में करे कराए पर पानी फेरना। ठीक है, हो गया। आपकी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आई है, सारे लोग उसका फॉर्म फिल कर देना। पोस्ट ऑफिस में किसकी होती है? डाकिया वाली। आप तो डाल देना परसेंटेज बाद में, उसमें लोग डालते ही नहीं है फॉर्म, बहुत कम डालते हैं। हाँ, आप तो डाल देना। एज आपकी 18 ही से होगी, आप अभी नाबालिग हो। ठीक है, आप अभी वोट नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया ये। लेकिन हमें बहुत अच्छा है, आपको जब आपको एजी लेनी है, कुछ भी लेना है या मैथ भी लेना है, तो आप बताओ मैथ में 98% बना के क्या कर लोगे? आना तो यही है। तो हमें आपकी बहुत बात पसंद आई कि आप 11th में होके भी और इंग्लिश भी जाते हैं सुबह 6 बजे से, और आते भी गांव से हैं, और हम लोग यहीं उठ के किसी दिन नींद पूरी नहीं हो पाती हमकी, तो आज नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे। ठीक है, और बहाना भी नहीं है कि बस नहीं आ रही है। ठीक है, और खुद की बाइक पर्सनल साधन से भी नहीं आते हैं, तो देखो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सीखना चाहिए इनसे कुछ। तो हमने कहा एक खिलाड़ी का 64 पारी, तो आपने कहा 64 पारी का एवरेज क्या है? कुछ था, तो हमने कहा वो कुछ क्या होगा? एक्स होगा। 65वीं पारी में, तो आपने कहा जो एक पारी है इसमें इसने कितने रन बनाए? 0 रन बनाए, इसलिए इसका औसत क्या होता है? 2 रन गिर जाता है, तो कितना हो गया? x माइनस 2। तो आपको क्या कर देना है? एलिगेट कर देना है। तो इधर आपने एक था तो एक रख दिया, इधर आपके 64 थे तो 64 हो गए। हमने कहा इन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हमने कहा ए वाला इस बीच वाले से बड़ा है, तो 100% ये क्या होगा? छोटा होगा। आपने कहा ठीक है। तो हमने कहा इसमें से इसको घटाएंगे, तो आपने कहा घटाने का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, तो माइनस एक्स माइनस का 2। तो आपने कहा x माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा? 2। माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा अंतर? 2 आपका। तो आपने कहा यहाँ कितना आ गया? 2। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2। तो 64 यूनिट का मान कितना आएगा? 64 दूनी 128। तो आपने कहा ए वाला कहां से आया होगा? तो आपने कहा इसमें इसको जोड़ा होगा तभी आया होगा। कैसे? तो देखो, हमने कहा x प्लस का x और माइनस का 2 ना, क्या है? x प्लस का x माइनस का 2। अच्छा, ये x माइनस 2 है और ये 2 है, हम ऊपर वाले को जोड़ रहे हैं। तो आपका बीच वाला और ए वाला जोड़ने, हम इन दोनों को कर रहे थे इसलिए गलती हो रही थी। तो आपने कहा x प्लस के x, ओहो बार बार गलती हो रही, x प्लस 2 और माइनस का 2, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। ठीक है, हम इसको बार बार कर दे रहे हैं। तो हमने कहा x माइनस का 2 और प्लस का 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इधर क्या आ जाएगा आपका? x। इसी को बोलते हैं कि एकाग्र मन लगा के, एकाग्र ना करने का नतीजा तुरंत दिख जाता है। तो हमने कहा कितना आया होगा? ax आया होगा। तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ा है तब ये आया है, तो हमने कहा इसको और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमने कहा क्या करेंगे? हमने कहा 128 माइनस का x माइनस का 2, इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को घटा दो। तो आपने कहा x माइनस का 2 माइनस का 128, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? x और माइनस का 130। तो x बराबर 130 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 130 किसका? प्लस का। तो आपसे क्या पूछा है? नया औसत। तो नया क्या है? ए वाला 2 कम हो गए, तो आपने कहा नया क्या है? इधर लिख देंगे नया x माइनस का 2, तो 130 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा? 100।
28, ये सब हो गया इस चक्कर में। ठीक है, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, उसको रखना नहीं है। आपको एक बात हमेशा देखनी है कि बीच वाला एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। एक साइड वाला जुड़ के आएगा तो एक साइड वाला कहां से आएगा, घट के आएगा। तो आपने कहा इसमें से हमने इसको घटा दिया, आप किसी में से किसको घटा दो, तो आपने इसमें से इसको घटाया है, इसमें से इसको भी घटाते तब भी वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाना था। x बराबर 130 उसने पूछा, नया है तो नया कितना हो जाएगा आपका 128। हटा दें, से नोट कर लिया करो, क्योंकि पीडीएफ का हमें याद नहीं रहता। आप बोलोगे याद तो करना पड़ेगा, तो आपको नोट कर लो ना, नोट करने में क्या दिक्कत है। सबसे अच्छा है अपने हाथ से नोट करो। जब हम स्वतंत्र होते हैं ना, हम पे किसी की पाबंदियां नहीं होती हैं, तो फिर हम काम करते नहीं है। सही बोल रहे हैं ना। हो गया, देखो चलो इसका आंसर निकालो आप, एलिगेशन से निकालना है, एक्स से नहीं निकालना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तभी माना जाएगा आपने पढ़ा है जब इस टाइम में आंसर दे दोगे। टाइम के बाद देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम का ही महत्व होता है आपका। आपके लास्ट 10 सेकंड। इन्होंने दिया है 72 और आपका टाइम हो गया अप। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। हमने कहा क्रिकेट खिलाड़ी है, अरे अब चुप हो जाओ भाई। तो आपने कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32, 70, पहले 2 फिर 4 फिर 6। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है। अब ये क्या कह रहा है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे। तो हमने कहा एक अगली पारी है, उसमें कितने एक्स रन बनाने होंगे, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो आपने कहा यहाँ पारी कितनी है इसकी 10 और एक ये हो गई, तो टोटल पारी कितनी हो गई इसकी 11। तो आपने कहा 11 पारी हो गई, औसत 4 रन बढ़ेगा, तो यहाँ औसत कितना था 32, और 32 में 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। आपने कहा कितना हो जाएगा 320 प्लस का x बराबर 11 छके 66, 11 ती 33, 33 और 6 39। तो आपने कहा x, इस 320 को कहां भेज देंगे, इधर। तो इतने इधर हो जाएगा 396 माइनस का 320। तो 300 से 300 डायरेक्ट घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 96 और 20, और 96 में से 20 माइनस करेंगे, 10 कम करेंगे तो 86, और 10 कम करेंगे तो 76। तो x बराबर कितना आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर ए। तो उसने क्या बोला है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का औसत 32 है, अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका रन 4 हो जाए। तो आपने कहा अगली पारी कौन सी थी, एक्स भी, एक्स में कितने रन बनाने होंगे आपके 76। डाउट नहीं रखना है, बाकी चीजें तो मैनेज कर ले जाएंगे, धीमे धीमे सब हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कराने से आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो मतलब क्या है।
हो गया। सेव नहीं कर रहे हैं, नोट करते जाना सब लोग। हमने कहा क्वेश्चन है आपका 10 पारियों का औसत कितना है, तो हमने कहा इसकी 10 पारी है, इनका औसत कितना है 32। अगली पारी में से कितने रन बनाने होंगे, हमने कहा x, तो औसत कितना हो जाएगा 4 बढ़ के कितना हो जाएगा 36। तो आपने इसको क्या किया, एलिगेट कर दिया। तो एलिगेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसका और इसका रेशियो इधर आएगा और इसका इसका रेशियो इधर आएगा। आपको गलती क्या नहीं करनी है कि इसका और इसका इधर नहीं कर देना है कि इसका इसके नीचे आएगा, नहीं। इसमें क्या होता है, पैसा कमाएगा कोई और जाएगा किसी के घर में, ठीक है। इधर आपका 1 हो जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा 10। तो आपने कहा एक बड़ा होता है बीच वाले से एक छोटा, तो आपने कहा बीच वाले से एक छोटा है तो 100% बीच वाले से जो x क्या होगा बड़ा। तो आपने कहा इनका लेना होता है अंतर, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 36 में से 32 घटाएंगे कितने आएंगे 4। तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो आपने कहा ए कहां से आया होगा, तो हमने कहा हमने इसमें से इसको घटाया है तब क्या आया होगा 32 आया होगा। इसमें से इसको घटाया तो 32 आया हुआ, तो हमने कहा इसमें इसको जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हमने कहा 36 और प्लस का 40 कितना आ जाएगा 76। यही आपका आंसर हो जाएगा। चीजों को एक दूसरे से रिलेट करना है। ये एलिगेशन में यही पढ़ा था, पूरा का पूरा चैप्टर लग रहा है इसमें कि नहीं लग रहा है। एलिगेशन आपका हर जगह लगेगा, जहां जहां आप लगा सकोगे। नहीं लगते तो वो एक्स पे तो हो ही गया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लगा पा रहे हो तो लग जाएगा आपका। हो गया। हो गया, चलो। एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में, उसे सबसे इधर वाले पे ओके कर देना, इधर सबसे इधर वाले पे, इसी पे, हाँ बस। अब इसमें एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रन की औसत से रन बनाए हैं। तो आपने कहा औसत बराबर क्या होता है, उस दिन हमने आपको बताया था औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होगा, आंकड़ों का योग और नीचे आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। तो आपने कहा पहले क्या है, एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रन बनाए हैं, तो इसने 7 मैच खेले और रन कितने बनाए हैं 53। इसने क्या किया है, देखो कि 7 मैचों में 53 रन बनाए हैं, औसत से बनाए हैं, यानी औसत से बनाए हैं, यानी 7 मैचों में उसने 53 ऐसे रन बनाए हैं। फिर उसने कहा है अन्य 9 मैचों में, तो हमने कहा प्लस अन्य 9 मैचों में कितने 33 रन के औसत से बनाए, कितने से 33 से। तो उसने पूछा है 16 मैचों की में बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन क्या है, तो हमने कहा ये क्या हो जाएगा, आंकड़ों का क्या हो गया योग। ये देखो इसके आंकड़ों का योग और ये इसके आंकड़ों का योग, दोनों जोड़ दिया। अब आपने कहा टोटल पारी कितनी हो जाएंगी, तो आपने कहा 9 और 7 कितनी हो जाएंगी 16। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए, है किसी को दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपने कहा 7 × 21 और 7 × 35, 35 और 2 37, इधर 9 × 27, 9 × 27 और 2 29, और इधर कितना हो जाएगा आपका 16। पहले हमने इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इस 9 का इसमें कर दिया, ठीक है। आपने कहा ठीक है, इनको जोड़ दिया तो 7 और 1 8, 9 और 7 16, 3 और 3 6, और इधर कितना आ जाएगा 16, 16 चौका 64, कितना बचा 2 बचे,
और 16 एकम 16, फिर कितना बचा 12, और 16 85 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112, कितना बचा 6, और 16 पंजे 80। अब ये कैसे काटा है, ऐसे काटा है देखो, आप 16 से नहीं काटो, आप 4 से काट लो, 4 चौका 16, इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचेगा 2, 4 छिंग 24, फिर कितना बचेगा 2, 4 सत्ते 28। अब इसको कितना हो गया इधर, ये आपका 167 अपॉन 4, 4 से इसको काटोगे 4 चौका 16, 4 एकम 4, कितना बचा इधर 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 41.75, 41.75। लेकिन काटना आपको आना चाहिए, 16 है तो आपको 16 का पहाड़ा बिल्कुल याद होना चाहिए, आपके 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, और आपके 20 तक आपको क्यू याद होने चाहिए। इतना है तो आपके क्या है आंसर थोड़े जल्दी जल्दी निकल आएंगे। और अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए किसी भी छोटे बच्चों की किताब उठा लो, उसमें भी छोटे छोटे जोड़ घटाना गुणा भाग दिए रहते हैं, उन्हें करते रहो, उठा उठा के जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि इन्हें तो हम कर ही लेंगे, कर तो लेते हैं, लेकिन मैथ तो होता है टाइम का। हो गया, धीमे धीमे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे, धीमे धीमे आपकी क्या होगी, चीजें बदलती जाएंगी, आपको आती जाएंगी। और हो गया है? देखो अब हमें एक क्वेश्चन है, थोड़े व्यवहारिक टाइप के भी हैं, तो थोड़ा आपको मतलब सोचना भी पड़ेगा। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 49 है, और फिर इधर एक कॉमा लगा है, यहाँ से क्वेश्चन 50 से शुरू है कि 50 ओवर की पारी में पहले 40 ओवर में रन रेट, रन रेट का मतलब होता है कि एक ओवर में कितने रन बनाए, एवरेज होता है उसका, यानी टोटल जैसे किसी ओवर में हमने 7 बनाए, किसी में 8 बनाए, किसी में 9 बनाए, लेकिन उन सब का निकाला जाता है एवरेज। जैसे हमने अभी एवरेज निकालना सीखा है, जैसे हमने कहा इसमें हमने 6 बनाए हैं, इसमें 7 बनाए हैं, इसमें 8 बनाए, तो अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा, तो हमने हो जाएगा 7 रन प्रति ओवर। ओवर को क्या बोलेंगे, ओवर, ओवर को ओवर ही, कितना मान लो 7 रन प्रति ओवर, ठीक है। तो यानी कितना दिए हैं आपने, इसने औसत निकाला इसका, यानी एक ओवर में कितने रन बना रहा है बल्लेबाज, 7 रन बना रहा है प्रत्येक ओवर में, लेकिन प्रत्येक में 7 ही बना रहा है क्या, नहीं, औसत निकाला है हमने उनका की औसत। जैसे हम निकालते हैं कि हमारे औसत आयु, या औसत क्या है, औसत आपका कर्ज, या औसत इनकम, जैसे हमारी गवर्नमेंट निकालती है औसत इनकम हमारी, तो औसत इनकम अब हम 1 ही रुपए नहीं कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, वो सबको मिलाती है जितने लोग हैं, और फिर टोटल जितनी जनसंख्या होती है हमारी, उससे उस रुपया में भाग दे देती है, तो आ जाती है आपकी जितने भी आती है 700 रुपए पर डे, या 300 रुपए पर डे, 400 रुपए पर डे। तो किसी के पास तो अरबों खरबों है तो उन्हें भी मिलाती है, किसी के पास एक भी नहीं है, कोई सड़क पे लेटा है तो उसके पास होगा नहीं, तो उन सबको मिला के फिर टोटल से भाग देती है, तो उनका क्या निकलता है औसत, तो फिर उसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो आपने कहा ठीक है, तो इसने क्या कहा 50 ओवर का आपका एक मैच था, उसने पहले 40 ओवर में, तो हमने कहा 40 ओवर में इसकी रन रेट क्या थी 4.8। अब इसने क्या है, ओवर था 241 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी इसने क्या कहा कि 241 के लक्ष्य पे पहुंचने, यानी टीम एक पहले खेल गई, उसने कितने रन बनाए 241 रन बनाए 50 ओवर में। अब आपकी टीम खेल रही है, कितने ओवर हैं आपके पास भी 50 ओवर हैं, तो आपने 40 ओवर में 4.8 की रन रेट से रन बनाए हैं, तो आपके ओवर कितने थे, इसको हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ये आपका था 50 ओवर। इसमें से क्या किया आपने, अभी 40 ओवर खेल लिए, और 40 ओवर में आपका रन रेट कितना है 4.8, यहाँ तक तो दिक्कत होगी नहीं। तो हमने कहा देख लेते हैं हमने कितने रन बनाए हैं, तो हमने कहा 1 0 से ये 0 आ जाएगा, या इस 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, आप बोलोगे नहीं हटेगा, तो लो इधर कितना है 40, इस दशमलव को हटाया, यहाँ क्या आ गया 0, और 0 से 0 क्या हो गया
कैंसिल। जब ऐसा होना है तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट हटाना है इसको, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना है 4.8, ये 0 हटा तो ये 0 हट गया। तो आपने 4 में 4 8 है 32, 4 चौका 16, 16 और 3 19। तो आपने कहा अभी आपने 192 रन बना पाए हैं। कितने बना पाए हैं, 192। आपको रन बनाने कितने हैं, 241। तो आपने 241 में से 192 जैसे ही कम किए तो आपने कहा 41 बो और 8 ए, 41 और 8 कितने हो जाएंगे, 49। तो अभी आपको कितने रनों की और जरूरत है, 49 रनों की। कितने ओवर में, 10 ओवर में। तो आपने कहा रन रेट क्या हो जाएगा, रन रेट। तो आपने कहा कितने, 49 बनाने हैं, कितने ओवर में, 10 ओवर में। और एक 0 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.9। तो आपका नया रन रेट कितना हो जाएगा, या आपके जो लास्ट 10 ओवर है उनके लिए रन रेट कितना हो जाएगा, 4.9। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, आया। इसमें कुछ है ही नहीं, बताओ क्या है। सबसे सरल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। ये उसने बोला है 50 ओवर का एक मैच था, आपकी एक टीम खेल गई, कोई सी भी एक टीम ले लो। जैसे हमने कहा आपकी श्रीलंका खेल गई, तो उसने कितने रन का टारगेट दिया, 241 रन का टारगेट दिया। क्या, हाँ तभी तो 241 बना पाए होंगे उसने, 50 नहीं बना पाती, 56 बनाती है। अच्छा तो कौन सी, ऑस्ट्रेलिया तो बना देगी, अकेला मैक्सवेल बना देगा इतना तो। ये होगी, कौन सी होगी, साउथ अफ्रीका होगी। अब तो ठीक है 241 रन बनाए। अब कोई भी मान लो, जो भी आपकी अच्छी टीम हो भैया, फेवरेट। तो आपने कहा 241 रन बनाए हैं इसने। अब अपनी इंडिया खेल रही है, और इंडिया में श्रीकांत बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया में श्रीकांत बैटिंग कर रहे हैं तो कप्तान अंकुश है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपको पहुंचना है, तो इन्होंने कहा पहले अपना एनालिसिस कर लेते हैं कि अपने को कितने रन चाहिए। तो इन्होंने कहा 192 रन बन गए हैं। तो आपने कहा 49 रन चाहिए 10 ओवर में। तो आपने कहा अगर प्रत्येक ओवर में 4.9 की रन रेट से आपके रन बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपके इस लक्ष्य का पीछा कर लेंगे, किसका, 241 का। अब तो आया समझ में कि हम कप्तान बन जाएं। चलो आ गया, तो इसको आप ही लोग करोगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब केवल 10 सेकंड मिले हैं आपको। ये 50वां क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। एक दिवसीय मैच, तो हमें मैचों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि एक दिवसीय मैच होते क्या, शायद वनडे होते हैं, है ना। हाँ, आपके 10 सेकंड निकल गए, ठीक है। अब देखते हैं, हमने कहा एक दिवसीय मैच में टीम ने 50 ओवर की एक पारी में इतने 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए हैं। तो आपने कहा 50 ओवर में आपने 5.3 की ओवर से रन बनाए हैं, तो ये आपके ओवर होगा, ये आपकी रन रेट हो गई। तो क्या आ जाएंगे, उनका टोटल रन आ जाएंगे आपके। तो आपने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। पंती 15, पचम 25 और 1 26। तो कितने रन बनाए आपने, टोटल रन। यानी ये कोई टीम थी, ये थी ऑस्ट्रेलिया आपकी, इसने कितने 265 रन बनाए हैं। अब आपने कहा आपकी टीम खेल रही है और 5 ओवर ही बचे हैं। कितने ओवर बचे हैं, 5 ओवर बचे हैं, और आपको टीम की बराबरी करनी है, यानी बराबरी करनी है। तो उसने कहा टीम ए के स्कोर बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट कितना है, 7.2। यानी जो 5 ओवर बचे हैं उनके लिए कितना रन रेट है आपका, 7.2। तो हमने कहा आपके 5 ओवर बचे हैं और रन रेट कितना है, 7.2। तो आपको यानी जो आपका रन रेट है वो 30 ओवर है, यानी अभी आपको इतने रन और चाहिए होंगे जीतने के लिए कि नहीं चाहिए होंगे। तो आपने कहा ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना 10, दशमलव 5 7 35 और 1 36। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई काम होता नहीं है। तो आपने कहा 36 रन और चाहिए आपको अभी जीतने के लिए। तो आपने कहा अभी आपने बना कितने लिए, तो टोटल रन कितने थे, 200
65, तो आपने कहा 265 में से आप घटा दोगे कितने 36, तो इधर कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 2, तो अभी आपके कितने रन बने हैं 229। ये थोड़ा व्यवहारिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वो आपका नॉलेज भी जानना चाह रहा है आईक्यू लेवल के साथ साथ। जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उन्हें तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया। एक टीम की जगह अपने गांव की टीम रख लिया करो, एक में पड़ोसी गांव की रख लिया करो, बस क्वेश्चन हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या 50 ओवर का नहीं खेलते? हम बचपन में खेलते थे तो बैट तो होता नहीं था, लकड़ी का बनाते थे और फिर उसमें विवाद होता था, तो जिसका बैट होता था वो बैटिंग भी बॉलिंग भी बैटिंग भी वही करेगा, और जब बॉलिंग करने की बारी आती थी तो हम नहीं खेल रहे, आपने बेवंटाई कर दी, आप बगड़ गए, ऐसे बोलते थे, बस खेल के भाग जाते थे। पहले होता नहीं था, पहले फिर हम बल्ला लेके आए थे, हम जब 12th में थे तो बैट लेके गए थे। हमारे इधर बहुत खेलते हैं लेकिन हम खेलते नहीं है, हमें इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना देखी देखे तो देखी देखे। हाँ, तो वो बैट अभी पड़ा है घर पे। हो गया, इसको पूछना है किसी को? नोट हो गया? देखो इसमें बोला है कि किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत कितना है 50 है, तो आपने कहा इसकी 40 पारी थी और एवरेज कितना था 50। अब वो क्या कर रहा है कि बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से कितना 152 रन अधिक है, यानी हमने कहा इसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना है 172। अधिक का मतलब यानी जो उसके कम रन है वो उसके अधिक रन में उनका अंतर कितना है 172। तो हमने कहा देखो जी इसके हाईएस्ट सबसे ज्यादा रन हो गए, इसके सबसे कम रन हो गए, इन दोनों का अंतर कितना है 72, यानी किसी पारी में उसने सबसे कम रन बनाए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पारी में उसने 1 रन बना के आउट हो गया और अगली पारी में उसने 173 रन बना लिए, तो हमने कहा इसका अंतर कितना हो गया, तो हमने कहा जो उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पारी है और जो उसकी सबसे लोएस्ट वाली पारी है, यानी इस पारी में उसने 173 बनाए, इसमें 1 रन बनाए, तो इनका अंतर कितना हो गया 172। ऐसे कुछ उसने बनाए होंगे। आपने कहा ठीक है, यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाता है, तो हमने इसमें से दो पारी निकाल दी, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट। क्या कर दी, हाईएस्ट और लोएस्ट दो क्या कर दी हमने से, इसमें से उसकी क्या कर दी निकाल दी। तो आप हमें बताओ, यहाँ पारी थी आपकी 40 और एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट, कितनी निकल गई 2, तो अब पारी बची कितनी होगी, कितनी बची होंगी 38। तो आपने कहा 38, तो अब उनका एवरेज क्या है 48। इस वाली लाइन में किसी को दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो आप। उसने बोला है देखो अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन देखे, यदि इन दो पारियों को निकाल दे, तो आपने कहा अपने हाईएस्ट और लोएस्ट दो पारी क्या कर दी इसकी बाहर निकालनी इसमें से, तो आपने कहा 40 और 50 4 पंजे 20 और 2 जीरो माइनस का S प्लस L, इसको कोष्टक में ही रखना बराबर। अब हमने कहा इस 48 का हमें पाड़ा नहीं आता 38 का, तो हमने कहा 48 50 से कितना कम है 2, और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे अब 38 का, किसका कर देंगे 38 का। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्योंकि हम 50 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होता है और 38 का हमें पाड़ा नहीं आता, 50 का तो 0 का आता है और 5 का हमें आता ही है। तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2000 माइनस का H प्लस L बराबर इसका 38 का, अगर यहाँ 100 होता, मान लो 50 की जगह क्या होता 100, तो 38 का 100 में करते कितना हो जाता 3800, लेकिन 100 का क्या है आधा, तो 38 का आधा कितना हो जाएगा 1900 माइनस 38 दूनी 76। ठीक है, इसको इधर और इस पूरे को इधर, तो हमने कहा 2000 पहले से था, ये 19 तो इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ये 76 किसका होगा प्लस का, और ये इधर माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के। दिक्कत तो नहीं है ना कोई सी, अभी तो कैलकुलेशन है। तो आपने 2000 में से अगर 1900 कम किए तो कितने बचे 100, और 100 में 76 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे 176, तो इधर कितना हो गया 176 बराबर कितना हो गया S प्लस L।
तो आपने कहा H प्लस एल का मान कितना है 176 और H माइनस एल का मान कितना है 172। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर यानी हाईएस्ट, यानी उसने H का मान पूछा है। किसका पूछा है? H का। तो आपने कहा निकाल लेते हैं, तो उसको हमने इधर रख दिया कि H माइनस का L कितना है 172। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो हमने कहा जब हम पहला वाला निकालते हैं प्लस वाला, तो प्लस वाले के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। बताया था कि नहीं बताया था? भूल गए? तो हमने कहा पहले वाले के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो हम इसको उठा के और कहीं लिख दे रहे हैं। ये जो यहां लिखा था इसको हमने ऊपर रख दिया। अब हमने कहा हमें H चाहिए, तो हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो हमने कहा कितना 176 प्लस 172 और अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 4 और आपका 3 348 और 348 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 174। तो उसने H का ही पूछा है, तो आपका हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा 174 रन। लोएस्ट पूछता तो क्या करते, दोनों का अंतर लेके और 2 से भाग दे देते। तो आपका दोनों का अंतर कितना है 4 और 4 में 2 से भाग दे देते तो कितना आ जाता 2 आपका। आप नोट कर लो, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो बताओ। तो 174 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 172 ही बचते हैं कि नहीं बचते हैं? तो हो गया आपका 172 की नहीं हुआ? एक 174 4 है, इधर 9 नहीं है। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो ये फालतू में, ये स्टेप हमने ये 2 स्टेप फालतू में किए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी होती तो आप यहीं करके 2 में से घटा के डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे। हो गया? हो गया? चलिए हो गया, ठीक। अब देखो हमने कहा क्या था, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे, अपने दिमाग को दीपावली के साथ साथ घर पे नहीं ले जाओगे तो 1 घंटे बाद आप घर पे ले जाना, अभी यहीं पे लगा लो पूरा। नहीं तो आपको लग रहा होगा बस निकलने वाली होगी, हम जाएंगे, ठीक है, और फिर जाने के बाद खाना खाएंगे। खाना वाना नहीं करना, डायरेक्ट झाड़ू पकड़ा देंगे, बोलेंगे करो सफाई, है ना? दीपावली में तो ऐसा ही होता है। हमने कहा 40 पारी थी, उनका औसत कितना था 50 रन। अब इसने उसमें से 2 पारी निकाल दी, तो हमने कहा 2 निकाल देंगे तो कितनी बची होंगी 38, और ये 2 क्या कर दी हमने निकाल दी। और 40 पारियों का औसत कितना था 50। इसमें दिक्कत है आपको? नहीं है। तो आपने कहा 38 पारियों का कितना रह जाता है 48, तो 2 पारियों का कितना होगा x। अब तो हमारा एलिगेशन लग ही जाएगा, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? आपने कहा इनका निकाल लो रेशियो, 1 और इतना कितना हो जाएगा 19। आप बोलो हम नहीं निकाले तो आप मत निकालो, इधर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको एलिगेट किया, तो हमेशा देखना बीच वाला 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा छोटा। तो आपने कहा 50 में से 48 माइनस किएंगे कितने बचे होंगे 2, तो इधर आपका 1 है और इधर कितना है 19। अगर इधर काटते नहीं तो इधर 2 2 बराबर 2, तो इधर कितना होता 38 बराबर इधर 38। तो देखो इधर भी 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 19 यूनिट की वैल्यू 38। तो देखो काटते नहीं तो 2 बराबर 2 था, तो 38 बराबर कितना आ जाना था 38। यानी आप काटो तब भी सही आएगा आपका, नहीं काटो तब भी सही आएगा। लेकिन नहीं काटने से क्या कभी कभी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और काटने से कैलकुलेशन घट जाती है, लेकिन आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर पे प्रभाव कब पड़ेगा, जब हम मेकअप करेंगे। हम इसका मेकअप कर रहे हैं क्या? मेकअप थोड़ी ना कर रहे हैं।
तो आपने कहा ए कहां से आया होगा, तो हमने कहा इसमें से इसको घटाया होगा तो ये आया होगा। तो हमने कहा ए कहां से आएगा, तो हमने कहा इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस का 38, तो कितना आ जाएगा 8 और 8। अब एक कौन सी उसने दो पारी निकाली थी, कौन सी, एक हाईएस्ट और लोएस्ट, तो जो दो निकाली है हमें उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो वो दो पारी कौन सी थी, तो हमने कहा एक आपकी एच थी, एक प्लस एल था, जो आंकड़ों का योग है आंकड़ों की संख्या। तो ये बराबर क्या था इसका एवरेज, तो इसका एवरेज इधर कितना आया है 88। तो आपने कहा एच प्लस का एल बराबर कितना आ जाएगा 176। आप बोलोगे ये कहां से आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें है? आपने कहा इसने दो पारी बाहर निकाल दी, आपने कहा इसका कुछ एवरेज भी रहा होगा कि ऐसे ही उठा के बाहर फेंक दोगे, ऐसे नहीं फेंक पाओगे, एवरेज के साथ ही फेंक पाओगे। तो आपने कहा दो पारी निकाली हैं, उनका कुछ एवरेज कितना गया होगा बाहर, तो हमने कहा दो पारी निकाली हैं, तो हमने कहा आंकड़ों का योग दो निकाली है, कौन सी, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, तो हमने आंकड़ों का योग कर दिया, कितनी निकाली हैं दो, इनका एवरेज कितना आया 88, तो हमने एवरेज को एवरेज के क्या कर दिया बराबर कर दिया। तो आपने कहा एच प्लस एल अपॉन 2 बराबर 88, तो एच प्लस एल बराबर कितना आ जाएगा 176। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें दिक्कत है आपको? 74 जो भी हो वो ही होगा, आप लोग भावनाओं पे जाते हो, 76 ही तो आएगा, 74 नहीं 76 ही होगा, 76 ही, उसमें भी 76 ही था। आंसर थोड़ी आया है, अभी तो आपको बोर करना है ना। आपने इन्हें निकाली थी, तो h माइनस का l बराबर कितना 172, अब आएगा आंसर, ठीक है। नहीं तो 176 बैठा हुआ इधर देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं, शुक्र मनाओ कि नहीं है, लेकिन लो ये हो गया 176। आज फिर से क्या हो गया, ये तो बहुत चार्ज किए थे अभी हमने। तो आपको 176 नहीं कर देना आंसर, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। आपका आंसर कितना है 174 है। कैसे, यहां से आप निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 174। अब देखो, अब थोड़े यहां से क्वेश्चन अलग से हो रहे हैं, तो हमारी दिक्कतें क्या है बढ़ रही हैं। तो अभी हमारे क्या थे क्वेश्चन थोड़े सरल थे, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पैरों को जमीन पर ही रखना है, नहीं तो कोई पर काट देगा तो नीचे आओगे फिर। तो हमने कहा जो क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 16 है। तो हमने कहा चार संख्याएं हैं आपकी ए बी सी और आपका डी, पहली तीन संख्याओं का औसत। तो हमने कहा औसत बराबर क्या होता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर कितना है 16। तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 48। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर वो बोल रहा है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है 15। तो आपने कहा अंतिम तीन क्या होंगे बी प्लस सी प्लस डी और अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो आपने कहा बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 45। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें कुछ है नहीं, इसलिए हमने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। और आप बोल रहा है यदि अंतिम संख्या 20 है तो डी 20 कौन अंतिम संख्या कौन सी है देखो डी। तो आपने इधर लिख दिया डी बराबर कितना है 20। तो आपने कहा बी प्लस सी प्लस 20 बराबर 45। तो आपने कहा बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 25। इसको उधर भेज देंगे तो 45 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आपने कहा बी प्लस सी, तो आपने कहा ए
प्लस बी प्लस सी का मान वहां से रख दिया तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 48। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 48 माइनस का 25, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 23। तो आपकी पहली संख्या कौन सी है, तो उसने कहा है पहली संख्या कौन सी हो गई 23 हो गई आपके, नोट कर लो आप। हो गया, ए 20 क्यों आया, डी का मान 20 था तो हमने डी की जगह 20 रख दिया। ए बी प्लस सी है, डी का मान ही तो 20 रखा है हमने। हो गया सबका, डी प्लस उसी का मान तो रखा है हमने। हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी प्रकार का। देखो अब ऐसे नहीं करना है हमें, हमने कहा 4 संख्याएं हैं, तो आपने कहा 1 2 3 और 4, एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। तो आपने कहा इन 3 संख्याएं, तो इन 3 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 यानी कितना हो जाएगा 48। अब उसने कहा अंतिम 3, तो अंतिम 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45। तो आपने उसने कहा यदि अंतिम संख्या कितनी है 20, तो हमने कहा ये संख्या कितनी है 20, तो इसमें से हटा देंगे तो इधर कितना बचेगा 25। 25 कौन सी बची होंगी, ये 2 वाली बची होंगी कि नहीं बची होंगी। आपने कहा अगर इसमें से इन 2 को हटा देंगे तो पहली आ जाएगी, तो हमने इसमें से 25 माइनस कर दी तो कितनी आ गई 23। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपने कर तो लिया ये आपका। और इस अगला भी क्वेश्चन इसी के जैसा है, और शायद परसेंटेज में भी इसके जैसे कुछ क्वेश्चन है। तो कहाँ एक्स वाई जेड एबीसी करते रहेंगे, हमने तो ऐसे ही करना है। हो गया, आवाज आती है बता देना तुरंत ही। दीप वाली बात मिलेंगे तो इसमें जो कुछ भी कमियां हैं, थोड़ी आवाज में भी दिक्कत हो रही है, क्वालिटी तो ठीक है ना, तो इसको हम पहले इसकी सब कुछ सफाई में रखें और बेहतरीन तरीके से इसको, जब तक हमारा इधर भी साफ हो जाएगा तो उधर ऑफिस भी निकल आएगा, बाहर उस कोने में निकल आएंगे ऑफिस। हाँ हो गया। देखो अब इसको एक्स पर कराएं कि ना कराएं, तो आपने कहा इसने बोला है कि राम और उसके 2 बच्चे हैं, तो अपने भगवान राम है और उनके 2 बच्चे हैं। फिर उसने कहा है उनकी पत्नी तो आपकी माता सीता हो गई, उनके बच्चे तो वही 2 ही रहेंगे दोनों के, कि हमने कहा पिताजी के 2 बच्चे अलग हो जाएंगे, माताजी के 2 अलग, फिर 4 हो जाएंगे। तो आपने कहा ये आपके राम हो गए,
ये आपके दो बच्चे हो गए और इधर कौन सी हो गई आपकी माता जी, ठीक है। तो उसने बोला है कि यदि राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु 17 है, तो हमने कहा इन तीनों की कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 17 कितनी हो जाएगी, 51। फिर उसने बोला है कि पत्नी, पत्नी यानी जो राम की पत्नी है, राम की पत्नी और दोनों बच्चों की कितनी हो जाएगी, 16। तो आपने कहा 3 इंटू 16 कितनी हो गई, 48। उसने कहा यदि राम की आयु 33 वर्ष हो तो राम की कितनी है, 33। तो इस पूरे में से अगर हम राम की हटा देंगे तो किसकी बचेगी, इन दो बच्चों की। तो हमने इसमें से 33 हटा दिया, तो इधर कितना बचेगा आपका 8, और इधर कितना बच जाएगा 1, इतना ही बचेगा ना। तो आपने इसमें से हटा दिया 18, तो इसमें से 18 किसकी है, बच्चों की। तो इधर कितनी आ जाएगी 0 और इधर 30। तो आपकी राम की पत्नी की कितने की है, 30 साल की। हाँ, तो कितने का गैप हो गया, 3 साल का। आप बोलो तो हम ABCDXYZ पे भी बता देंगे। ये इधर 8 है, नहीं तो आप इसको कुछ और समझ लो। हो गया, कुछ नहीं है, बस समझने को है, जितना आप समझ लो उतना ही काफी है। हो गया, अच्छा, हमें तो अभी जाना नहीं है, तो हमें तो अभी बहुत कुछ दिख रहा है। देखो, आप क्वेश्चन नंबर है आपको 54, और वो है अलग से 9 की 9 संख्या आएगा। इसमें हम अगली बार से, अभी तो हो गया जो कुछ होना था इस चैप्टर का, अगले चैप्टर से इनका ध्यान रखा जाएगा। तो हमने कहा 9 संख्या का एवरेज कितना है, 50। तो आपने कहा आपकी 9 संख्या है, इनका औसत कितना है, 50। फिर उसने क्या बोला है कि प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, 54। तो हमने कहा बराबर 5 संख्या का कितना है, 54 प्रथम 5 का। और उसने कहा है अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 52। तो हमने कहा प्लस अंतिम 3 का कितना है, 52। तो आप देखो इधर कितनी संख्याएं थी, इधर कितनी हुई, 5 और 3 8। तो ये कोई रह रही होगी कि नहीं। अब उसने कहा एक रह गई, तो वो कौन सी होगी, जो वो पूछेगा वो भी। तो इसमें कौन सी पूछी हो उसने, छठी। तो हमने कहा कौन सी होगी, ये छठी संख्या। तो हमने कहा ये x कौन सी हो जाएगी, छठवीं। इस वाली इक्वेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई, वो x लिखा है ऊपर प्लस के बाद। हमने कहा 9 संख्या का एवरेज 50, प्रथम 5 का 54, अंतिम 3 का 52। आपने कहा ये x, ये कौन सी है, आपकी 6वीं। किसी को दिक्कत हो तो अभी पूछ लेना, ठीक है, नहीं है ना दिक्कत, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई किया 9 पन्ना 45 बराबर 5 का 20, पचम 25, 25 और 2 27, प्लस 3 दूनी 6, 3 5 15, और प्लस का x। ये आपका 450 बराबर 6, 5 और 7 12, और 2 4, प्लस का x। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस का 426 बराबर x। इसको घटा देंगे तो 50 में से 26 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 24। वो छठी संख्या कितनी होगी आपकी, 24। तो आप नोट कर लो छठी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी आपकी। बताना है अगर आवाज रुकती है तो। आपकी छठी संख्या 24 हो जाएगी। हो गया, तो शांति रहती है, शांति काल में कितना अच्छा लगता है, कोई ना चे चे कर रहा है ना पे पे, हम ही अकेले बोल रहे हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अच्छा लगता है। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि कौन स्टूडेंट अच्छे बोलेंगे, तो आप उसकी क्लिप निकाल के ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बुराई नहीं है।
क्या हो गया? हो गया? ठीक है, पूछना है? नहीं है तो ये तो हो गया मंद बुद्धि वाला। अब हम मंद बुद्धि हैं क्या? नहीं है। हम तो क्या स्मार्ट स्टूडेंट है, तो स्मार्ट स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको? तो आप सब हो स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? तो आपने कहा एवरेज, एवरेज कितना है? 50। तो आपने कहा एक लाइन है, इस पर कितने स्टूडेंट बैठे हैं? 9 स्टूडेंट बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 9 स्टूडेंट। तो हमने कहा पहले 5 स्टूडेंट, तो पहले 5 स्टूडेंट क्या करते हैं? 50 से कितना ज्यादा लाते हैं? तो आपने कहा 4 ज्यादा लाते हैं। कितने स्टूडेंट? 5 स्टूडेंट। तो आपने कहा कितने रुपए लेके ज्यादा आते होंगे? 20। हमने कहा हमने एक पार्टी रखी, उसमें आप में एक हम है, ये 6 कौन है? ये छठी संख्या हम है। छठी संख्या नहीं है वो कौन है? हम है मान लो। और आप हो 8 लोग, ठीक है? तो आपने क्या किया? हमने कहा कि 5 लड़कियां हैं और वो क्या है? उधर लड़के हैं, ठीक है? तो हमने कहा 5 लड़कियां, 3 लड़के हैं हमारी क्लास में टोटल। तो हमने कहा था सबको 50-50 लाना, लेकिन लड़कियों का दिल थोड़ा बड़ा होता है। इन्होंने कहा कि हम अपने सर के थोड़ा पैसा बचा देते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? 50 नहीं 54 लेके आ गई। तो आपने कहा कितने ज्यादा लाई? तो आपने कहा 4 ज्यादा ले आई। लड़कियां थी कितनी? 5। तो आपने कहा कितना ज्यादा आ गया? 20 ज्यादा आ गया। अब हम लड़कों के पास गए तो लड़के ज्यादा लाए तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही लड़कियों ने ज्यादा दिया तो उनके जो आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची, तो उन्होंने अपनी जेब में भी हाथ डाला तो 2-2 रुपए और निकल आए। तो लड़के कितने लाए? 52 रुपए लाए। तो आपने कहा लड़के कितने ज्यादा लाए? 2 ज्यादा लाए। और लड़के थे कितने? 3। तो टोटल कितने? 6 रुपए ज्यादा ले आए। कितने रुपए ज्यादा ले आए? 6 रुपए। आपने कहा ऑल ओवर कितने ज्यादा ले आए आप लोग मिलके? कितने? 26 रुपए ज्यादा ले आए। अब ये थे हम, ये हम थे। ईयरबड्स अभी हम लगा नहीं है, ठीक है? आप ही लोग लगाते हो ईयरबड्स। तो ये हम थे, हम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आप लोग ज्यादा पैसे लाए क्यों? क्योंकि हमारी जेब से कुछ कम निकलेंगे। तो हमने कहा ये एवरेज है। हमें पैसे लाना कितने थे? 50। लेकिन आप लोग कितने ज्यादा लेता है? 26। तो आप हमें 50 लाने थे। मतलब हमने टोटल कहा था कि हमारी पार्टी होगी तो 50 रुपए की होगी मान लो। मतलब हमारी जेब से 50 रुपए जाने थे और हमने कहा था आप लोग एक भी ज्यादा रुपए दोगे नहीं, लेकिन आप लोगों ने 26 ज्यादा दे दिए। और हमें उनका जो सम है, जो हमारा अकाउंट है, अमाउंट बोले तो मतलब जो भी हमने एक वो किया था कि इतना लाना है, उससे 1 भी रुपए ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमने कहा आप लोग 26 रुपए ज्यादा लाए तो हम इसमें से 26 कम कर देंगे, तो अब हमें कितने रुपए लाने होंगे? 24। तो छठी संख्या कौन सी हो जाएगी? 24। तो अगर समझ में आता है तो करना है ऐसे। तो आपकी ये कौन सी है? छठी संख्या, ठीक है? तो ज्यादा खुश नहीं हो, कभी कभी आप हमें नुकसान भी कर दोगे। अभी देखो हम कितने मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग ज्यादा पैसे ले आए तो नोट कर लो। हो गया? इस चैप्टर का दीपावली बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा विधिवत रूप से, ठीक है? अभी बता दिया हमने अभी। और आपके हम छुट्टियों का अनाउंस, आपकी इस बैच की छुट्टी आपकी कल से हैं, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। और जिस दिन चालू करेंगे उस दिन हम आपके ग्रुप में डाल देंगे। ज्यादातर हमारा प्लान चालू करना है आपकी बड़ा पर्व हो जाएगा आपका महापर्व, उसके अगले दिन से चालू करेंगे। सत्रह को आपके महापर्व कब है? क्या? कौन? हमें हर कोचिंग से क्या करना है? हम अपने हिसाब से काम करते हैं। उन संडे कब है? 18 को क्या है? शनिवार, ठीक है? मंडे को आना है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल जोश भर के लाना, लेकिन अपने अंदर। हाँ, अब हमारी ये वाली क्लास लगेगी 20 तारीख को सुबह, ठीक है? आराम से घर पे पढ़ना। क्या? 17 को कोई आएगा नहीं? 18 को फिर संडे है, तो 18 को संडे को हमें करनी पड़ती है। 19 को आप
एक 17 एक आपका पर्व कहाँ है, अभी है, फिर भाई दूज है, फिर उसके बाद एक और पर्व है, फिर आपके लिए एक और पर्व भी आ रहा है 19 तारीख को, फाइनल मैच। हाँ लेकिन फाइनल मैच हम और आप यहीं देखेंगे, आप आ जाना और लाइव भी चलाएंगे, तो आप लोग अपने मोबाइल पे भी देखने लेट के, लेकिन हाँ हॉटस्टार से नहीं देखना। हाँ तो आ जाना आप लोग, ठीक है, जितने बजे से होगा, जितने बजे। आप तो खुश हो गए आप लोग, बहुत सारी छुट्टी हो गई है। हाँ लेकिन हमारी नहीं है, हमारा शाम का बैच तो कंटिन्यू चलेगा, तो आप लोग घर पे जाके पढ़ोगे तो नहीं, आप लोग घर पे जाके पढ़ोगे तो नहीं, हमें पता है, लेकिन अगर तो फिर आएगा नहीं ना कोई, दिक्कत ये है ना।